यही प्रश्न पत्र है और मैं इसी से प्रश्न ले रहा हूं और 2025 का यही प्रश्न है और आपको बराबर ये सभी प्रश्नों का हल हम आपको पहुंचा रहा हूं। चलिए प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है कि 20 और 30 का सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड है। अब सर्वगुणनखंड माने सर्व माने दोनों में सर्व सभी में उपस्थित हो, तो बताइए कि 20 और 30 में कौन कौन अंक है जो दोनों में उपस्थित है। 5 5 दोनों में होता है। पहले दू से ले लीजिए, दू दोनों में होगा, ठीक है। उसके बाद 5 भी होगा, उसके बाद 10 भी होगा, उसके बाद अब कोई नहीं होगा, अब कोई नहीं होगा। 2 5 10 ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 5 भी है और 10 भी है। अब बताइए सब सर्व गुणनखंड में सबसे बड़ा कहता है, तब नहीं देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? 10 10 है सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। साधारण साधारण सवाल पूछा है, एकदम कहीं से मतलब भटकने वाला सवाल नहीं है। आइए, दशमलव का जोड़ सीखे हैं कि नहीं? सीखे थे, सिखाए थे भी हम। कैसे सीखे थे? दशमलव के सामने दशमलव लिख देना है और अंक को इधर उधर कर देना है। लिखने का तरीका जानना लीजिए, समझ जाइएगा। ये एक पार्ट को कोई को लिखिए, जैसे लिखा हुआ है 6.082 और इसी में इसको जोड़ दीजिए या इसको घटा देना है। तो पहले जोड़ दीजिए, दशमलव के सामने दशमलव लिखिए, दशमलव के पहले 0 है, उसके पहले 6 है, 6 लिख दीजिए। उसके बाद में 8 है और 2 है तो 2 लिख दीजिए। फिर दशमलव के सामने दशमलव लिख दीजिए, उसके पहले है 8, फिर है 0, फिर है उसके पहले 6 और उसके बाद में है 2 लिख दीजिए। इसी को जोड़ देना है। हम कहे थे कि आप पूरा कर सकते हैं, पूरा कर लीजिए, पूरा कर दीजिए 0 0 देके, 0 दीजिए, 0 दीजिए, 0 दीजिए। आपको समझने के लिए पूरा कर देते हैं, ऐसे पूरा करने की जरूरत नहीं है। पूरा हो गया। अब आप जोड़ लीजिए, 2 8 2 10 के 0 हासिल 1, 8 2 10 आए में के हासिल 1, 11 के 1 हासिल 1, फिर दशमलव के सामने दशमलव, 8 6 14 आए में के हासिल 1, 15 के 5 हासिल 1, 6 1 7 और 6 के 6 6 7 5.102 और उसमें से घटा देना है आपको इतना, यानी इसको लिखिए 675.102 में घटा देना है। दशमलव के सामने दशमलव, उससे पहले 0 तो 0 लिख दीजिए, उसके बाद में 6082 और इसको घटा दीजिए। घटाने आता है, 0 0 देके पूरा कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसको 0 देके पूरा कर लीजिए, घटा लीजिए। 10 में से 2 जाएगा 8, ठीक है। अब इतना ही से आंसर आ गया, या 8 फर्स्ट में किसी में नहीं है, यही आंसर आ रहा है, यही आंसर बी होगा। इसे घटा लीजिए, 10 में से 8 घट गया 2 घट गया 8, बच गया 1, 11 में से 8 घट गया तो 3, ये बच गया 9, तो 9 के 9, ये बच गया आपको कितना? 0, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 6 घट गया तो 4, दशमलव के सामने दशमलव, ये बच गया 4, ये बच गया 7, ये बच गया 6। यही आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए।